यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने विजिट किया है चाइना का 18 जून 2023 यानी इतवार के रोज। ये विजिट 2 दिन का विजिट है। जिसके बाद ये पिछले 5 साल में पहला हाई प्रोफाइल विजिट है किसी भी यूएस सेक्रेटरी का, यूएस पर्सनैलिटी का चाइना में। सो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक इसका मकसद है टू ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अपने राब्ते बहाल किए जाए। अब हम रिसेंटली देखते हैं कि चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी अर्से से जारी है। रिसेंटली उसकी क्या चीज़ किस परस्पेक्टिव में चल रहा है, देन यूएस क्या कहता है और चाइना क्या कहता है, और लास्ट पर हम देखेंगे कि इस विजिट से क्या बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। सो रीसेंट हिस्ट्री की हम तरफ देखते हैं, तो सबसे पहले हम अगर रिसेंटली बात करें तो ट्रेड वॉर्स जो हैं चाइना और यूएस के दरमियान चलती रही हैं। इनमें चाइना के ऊपर सेंक्शन भी लगती रही हैं और दूसरे तीसरे मामला चलते रहे हैं, और टैक्सेस वगैरह लगते हैं, टैक्सेस टैरिफ्स वगैरह लगते रहे हैं। उसके बाद बात आती है यूएस सेक्रेटरी ऑफ यूएस की कांग्रेस है, उनकी जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी का 2022 अगस्त में ताइवान का विजिट। उस दौरान ये हुआ था कि ताइवान के गिर्द चाइना ने ड्रिल्स की थी, स्पेशल ड्रिल्स की थी। उसके बाद चाइना ने इसका बहुत बुरा बनाया था कि एक नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है वो वन चाइना की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। फिर उसके बाद एक स्पाई बलून का वाक़या हुआ जो साल के स्टार्ट में ही हुआ। स्पाई बलून के वाक़ये में भी काफ़ी ज़्यादा मसले उठाने पड़े, और यूएस ने एक्यूज़ किया है चाइना को कि वो स्पाइंग कर रहा है हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर। फिर उसके बाद ये रिसेंटली शंग्रीला डायलॉग हुआ जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी की थी। उस दौरान जो यूएस थे डिफेंस मिनिस्टर, पेंटागन के हेड, उन्होंने कहा था कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, यानी चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से, बट चाइना रिफ्यूज्ड। सो दैट्स द सिचुएशन जिसके अंदर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन विजिट कर रहे हैं चाइना का। अब यूएस क्या कहता है? यूएस सबसे पहले तो इसको इनको एक्यूज़ करता है कि आपकी जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो यूगर मुस्लिम के साथ चल रहे हैं। फिर वो एक्यूज़ करता है ट्रेड, अनफेयर मीन्स ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड के लिए जो रिवर्स इंजीनियरिंग या दूसरे तीसरे मार्केट्स ले रहा है चाइना, उसको नेगेट करता है। फिर उसके बाद चाइना जो सपोर्ट कर रहा है रशिया को, अकॉर्डिंग टू यूएस रशिया को जो सपोर्ट कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, एलानिया नहीं, गैर एलानिया। फिर उसके बाद 2-4 और मसाला रिसेंटली एक और मसला ये हुआ कि अ, जो चाइना को एक्यूज़ किया है यूएस ने कि जो आपने साउथ चाइना सी के अंदर जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं या जो दूसरे ममालिक के वाटर्स हैं, उनके अंदर मैन्यूवरिंग की है जो कि डेंजरस थी। अब ये तो है पर्सपेक्टिव यूएस का। अब चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि यूएस को मसला है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से। अब ये तो बात अपनी जगह मौजूद है कि चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक माइट है। अब चाइना कहता है कि यूएस को मसला है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ये हम पे डिफरेंट तरह की सैंक्शन लगाता है, हमारी कंपनीज को बैन करता है। उसके बाद हमारे खिलाफ बड़े दूसरे तीसरे अलायंसेस बनाता है, जैसे अब ऑकस या हमारे पास क्वाड के अलायंसेस हैं ये सारे, ताकि हमें कंटेन कर सके। उसके बाद जो चाइना का मसला है वो ये अभी रिसेंटली एक मसला है कि चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाई हैं। कि उसकी वजह ये बताता है यूएस की, उन्होंने 2018 में रशिया के साथ वेपन्स लिए थे, वेपन्स की डील की थी, जिसको चाइना कहता है कि एक फजूल सी एक सेंक्शन है। उसके बाद चाइना ये भी कहता है कि ये स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, यूएस स्टेटस को चैलेंज करता है, और ये चाइना की जो है वन चाइना पॉलिसी कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना, इसको के निगेशन करता है। एक तरफ ये इसको मानता है और दूसरी तरफ ये करता है कि उसकी खिलाफ वर्जी करता है। और रिसेंटली जब ताइवान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था उसका यूएस का, तब भी काफ़ी सारे मसाइल हुए थे। सो ये दोनों साइड्स का पर्सपेक्टिव है। अब इस विजिट से हासिल क्या हो सकता है? इस विजिट से अगर हासिल हो सकता है तो मैं कहूँगा कुछ नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी कुछ ऐसी टेंजिबल या कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती कि इस विजिट से ये हासिल कर सके, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इससे ये होगा कि डिप्लोमेसी के रास्ते खुलेंगे। हो सकता है कि दोबारा कोई रिसेंट विजिट हो जाए, जैसे लास्ट ईयर G20 की साइडलाइंस पर जो बाइडन और शी जिनपिंग मिले थे बाली में। तो यू नेवर नो कि कुछ हो जाए, बट रिसेंटली अभी कुछ लगता नहीं है। चाइना कहता है कि नेक्स्ट अगर मीटिंग रखनी है तो उससे पहले यूएस को हमें श्योर करवाना पड़ेगा कि जो वो यूएस बात नहीं करता है उसके ऊपर अमल पैरा भी होगा, और वो ये कि स्टेटस को के अगेंस्ट नहीं जाएगा। जैसे स्टेटस को का सबसे बड़ा सिंबल वन चाइना पॉलिसी है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम रिसेंटली इसको फॉलो करते हैं और देन उसके बाद देखते हैं कि अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होती है तो देन वी विल डेफिनेटली मेक वीडियो।